हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेफरेंस कैसे लिखते हैं। रेफरेंस लिखने का सही तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। यानी कि अगर इस तरह आप रेफरेंस लिखेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। स्टूडेंट, रेफरेंस लिखते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, जैसे देखिए इसमें दीज लाइंस लिखें या दिस पैसेज लिखें, इसके साथ हमें किसका यूज करना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको रेफरेंस लिखना होता है, ठीक है। इंग्लिश में जैसे कुछ इस प्रकार का पैसेज दे दिया जाता है, ठीक है, साइड में आपको दिख रहा होगा, और कहा जाता है कि रेफरेंस के साथ एक्सप्लेनेशन लिखिए। तो आप कैसे रेफरेंस लिखेंगे? तो रेफरेंस का हिंदी अर्थ होता है संदर्भ। जैसे आप हिंदी में संदर्भ लिखते हैं, इसमें आपको चैप्टर का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है, ठीक है। रेफरेंस में क्या लिखना होता है? चैप्टर का नाम, लेखक का नाम। तो देखिए जैसे है ये दीज लाइंस लिखिए या दिस पैसेज। तो देखिए अगर आप दीज लाइंस लिखते हैं, जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रेफरेंस लिखना, आपको इसी प्रकार से लिखना है। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ दीज लाइंस। जो पैसेज दिया गया है उसको आप लिख सकते हैं दीज लाइंस, क्योंकि उस पैसेज में कई लाइंस हैं, ठीक है। या आप लिख सकते हैं डायरेक्टली दिस पैसेज। अब देखिए दीज लाइंस अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पर आपको हैव का यूज करना है, और अगर यहाँ पर आप दिस पैसेज लिखते हैं तो यहाँ पर आपको हैज का यूज करना है। किसका? HAS का, ठीक है। ये समझ में आया? तो आप किसी का भी यूज करके रेफरेंस लिख सकते हैं, तो दोनों सही है। तो देखिए दीज लाइंस हैव, अब आपको लिखना है बीन टेकन, बीन टेकन, ठीक है, फ्रॉम द लेसन, फ्रॉम द लेसन। अब जो लेसन का नाम है उसको डाल देते हैं यहाँ पर। देखिए लेसन का नाम मैं लिख देता हूँ ए गर्ल विथ ए बास्केट, ठीक है। हमने इस लेसन का नाम डाल दिया, इसको कॉमा यानी कि ब्लैक पेन से मैंने लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको नाम डाल देना है। ए गर्ल विथ ए बास्केट, जिस चैप्टर से आपका होगा उस चैप्टर का आपको नाम लिखना है। ये फेलो ट्रैवलर से है तो ये फेलो ट्रैवलर लिखना है, या जिस किसी का भी लेसन का पैसेज होगा उसका नाम लिखना है। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विथ ए बास्केट, ठीक है। अब देखिए आपको लिख देना है रिटन बाई। अब आपको लिखना है उनका नाम जिसको इसने लिखा है, जिन्होंने इसे लिखा है, ठीक है। तो इसको लिखा है विलियम सी डगलस ने, तो हम लिख देते हैं विलियम सी, यानी कि WC डगलस, ठीक है, डगलस। तो इस प्रकार से आपको लिखना होता है रेफरेंस। देखिए रेफरेंस में मेनली दो चीज़ें लिखी जाती हैं, एक चैप्टर का नाम, एक लेखक का नाम, ठीक है। रेफरेंस कैसे लिखते हैं? तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विथ ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस, यानी कि ये लाइन्स ए गर्ल विथ ए बास्केट चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक हैं विलियम सी डगलस, यानी कि यह विलियम सी डगलस जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको लिखना होगा रेफरेंस। अब अगर कोई दूसरा चैप्टर आता है तो किसी दूसरे चैप्टर को आप यहाँ पर लिखकर उसके लेखक का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिस पैसेज अगर आप लिखते हैं तो आपको हैज लगाना है, हैव नहीं लगाना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि रेफरेंस कैसे लिखते हैं। वैसे मैंने आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना एक ही वीडियो में सिखाया है, तो उसको आप लोग सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।